मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात है कि धान में हमें लिहोसिन का प्रयोग शुरुआती अवस्था में नहीं करना चाहिए और ये कब करना चाहिए, और अगर हमने धान की रोपाई के 20, 25, 30 दिन बाद अगर इसका छिड़काव कर दिया है तो हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। धान में हम कई प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, कीड़े लगते हैं, उसको रोकने के लिए बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग करते हैं और अच्छी बढ़वार हो जाए इसके लिए हम कुछ ग्रोथ हार्मोन भी प्रयोग कर देते हैं। जबकि जो ग्रोथ हार्मोन है तभी प्रयोग करने चाहिए जब उनकी जरूरत हो। किसी कारण से फसल की वृद्धि ना हो पा रही हो, जैसे तापमान बहुत ज्यादा हो गया हो, सूखा आ गया हो या बहुत ठंड पड़ रही हो, जमीन में सैलिनिटी हो, लवणता हो, किसी कारण से अगर पौधों की वृद्धि रुक गई है तब हमें ग्रोथ हार्मोन का प्रयोग करना चाहिए। सामान्य अवस्था में केवल पोषक तत्वों की और पानी की आवश्यकता होती है, ग्रोथ हार्मोन की जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ किसान भाई अच्छी फसल के लिए या ज्यादा उसमें बयात आ जाए, टिलरिंग हो जाए, ज्यादा फुटा हो जाए, उसके लिए कुछ ग्रोथ हार्मोन का प्रयोग कर देते हैं और जिसका असर उल्टा हो जाता है। और यही उल्टा असर करने वाला एक जो ग्रोथ हार्मोन है या जिसे हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं वो है लिहोसिन। ये लिहोसिन वास्तव में एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और इसका जो केमिकल नाम है वो क्लोरमिक्वेट क्लोराइड है। इसका जो काम होता है लियोसिन, ये कंपनी का प्रोडक्ट है और भी कई नामों से आता है, जैसे कि हम कहें माइकोसिन के नाम से भी आता है, माइकोसिन है, CECEC करके नाम से भी आता है। तो ये जो है ये एक्चुअल में ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, PGR है, क्लोरमिक्वेट क्लोराइड। तो इसका जो नाम है वो है क्लोरमिक्वेट क्लोराइड। ये इसका वास्तव में सही नाम इसका यह है, बाजार में कई नामों से आता है और जो सबसे फेमस है वो लियोसिन है, माइकोसिन है, CECE करके भी नाम से आता है, ये क्लोरमिक्वेट के नाम से भी आता है। अब ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है इसका काम है ग्रोथ को रोकना, बढ़वार को रोकना। ये ग्रोथ को चेक करता है, जो लंबाई बढ़ रही होती है उसको रोकता है, पत्तियों को रोक देता है, खासतौर से लंबाई बढ़ने को रोकता है। लंबाई बढ़ाने का काम पौधे के अंदर जिब्रेलिक एसिड करता है, जिब्रेलिन करता है, तो जिब्रेलिन को रोक देता है। तो जब जिब्रेलिन नहीं बनता है हार्मोन तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अब हम ये करते क्यों है, बढ़वार को क्यों रोकना चाहते हैं? जब बहुत ज्यादा बढ़वार हो जाती है और फसल हमारी गिरने लगती है, चाहे गेहूं हो वो अगर गिरने लगता है या धान हमारा बहुत बढ़वार हो गई वो गिरने लगता है, तो उस बढ़वार को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तब आप समझ गए होंगे कि अगर हम लियोसिन का या जो क्लोरमिक्वेट क्लोराइड इस दवा का प्रयोग करेंगे तो उसकी लंबाई रुक जाएगी, उसकी टिलरिंग नहीं होगी, उसका फुटाव नहीं होगा। हमने रोपाई करी उसके 10, 15, 20, 25 दिन बाद अगर हमने ये दवा डाल दी तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसका फुटाव नहीं होगा, टिलरिंग नहीं होगी, पौधा छोटा रह जाएगा और उपज हमें बहुत ही कम मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हमको पता नहीं होता है कि इसका प्रयोग कब करना है। तो फसलों की बहुत ज्यादा बढ़वार रोकने के लिए, जिसमें बहुत ज्यादा ब्रांचिंग ना हो जाए, बहुत ज्यादा लंबाई ना बढ़ जाए तो फसल गिर जाएगी, तो उस फसल को, लॉजिंग को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आपने गलती से शुरू में ही कर दिया इसकी, जब हमें ग्रोथ चाहिए, जब हमें बढ़वार चाहिए, शुरुआती अवस्था में हमें अच्छी ग्रोथ चाहिए ताकि पौधे फोटोसिंथेसिस कर सकें, अपना भोजन बना सकें, उनमें अच्छे टिलर निकल सके, उनकी बयात अच्छी हो, उनका फुटाव अच्छा हो, पौधे शुरू में अच्छा भोजन बनाए, और उसी समय में जब पौधे को ताकत चाहिए, उसकी बढ़वार हो रही हो और हम इसका प्रयोग कर देंगे तो निश्चित रूप से उसकी बढ़वार रुक जाएगी, फुटाव नहीं होगा। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये ग्रोथ हार्मोन आपको शुरुआती अवस्था में नहीं डालना है और कोई भी ग्रोथ हार्मोन तभी डालना चाहिए जब कोई समस्या आ रही हो। सामान्य फसल में कोई भी ग्रोथ हार्मोन हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ग्रोथ हार्मोन का असर उल्टे हो जाते हैं, अगर उसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो उसका असर उल्टा हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन को हमने सही से नहीं, कोई दूसरा ग्रोथ हार्मोन डाल दिया तो उसका उल्टा असर हो जाता है। जैसे कि इस केस में लिहोसिन के केस में, या हम क्लोरमिक्वेट क्लोराइड जो है इसको हम शुरू में डाल देंगे तो धान की बढ़वार बिल्कुल बैठ जाएगी, धान उठेगा नहीं और आपको नुकसान हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी गलती ना करें, सिर्फ अपनी फसल में शुरुआती अवस्था पे, पोषण पे, उसके पूरे पोषक तत्वों पे, उसकी पूरी खाद पे ध्यान दीजिए। हम पूरी खाद दें, ना ज्यादा दें ना कम दें, जो बैलेंस फर्टिलाइजेशन है उसको हम पूरा करें, तब आपकी फसल अच्छी रहेगी। तो ग्रोथ हार्मोन को बहुत सोच समझ के हमें प्रयोग करना चाहिए, किसी की सलाह लेकर ही हमें ग्रोथ हार्मोन डालना चाहिए। बिना सलाह लिए, बिना एडवाइस किए हमें ग्रोथ हार्मोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके उल्टे असर हो जाते हैं। इसकी बहुत ही जरा सी डोज चाहिए होती है, जरा सी भी डोज बढ़ गई तो इसका उल्टा असर होता है। कौन सा हार्मोन कब डालना है वो हर फसल के लिए अलग अलग होता है। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें, ये शुरुआती अवस्था में ग्रोथ को रोक देगा और हमारे जो धान की फसल में बिल्कुल बढ़वार नहीं होगी और आपकी उपज बहुत कम हो जाएगी।
आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि ये जो लियोसिन है बढ़वार को रोकने का काम करता है। तो इसलिए आप इसका प्रयोग शुरू में मत कीजिए, केवल पोषक तत्वों पर ध्यान दीजिए। फसल को अच्छा न्यूट्रिशन अगर हम देंगे तो फसल की बढ़वार अच्छी। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि शुरुआती अवस्था में लियोसिन क्लोरमिक्वेट क्लोराइड, जो और नामों से भी आता है, ये इसका सही नाम है क्लोरमिक्वेट क्लोराइड, इसको देखें और इसका प्रयोग ना करें। धन्यवाद।